दोस्तों, आज पेश है फौलादी सिंह और शैतान अदनान। ये कवर चित्र है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह से पृथ्वी की ओर लौटते समय आकाशगंगा में मुझे तो समझ में नहीं आता कि अंकल मेरी पोशाक में से सभी वैज्ञानिक शक्तियाँ क्यों निकाल ली। फौलाद, अंकल की हर बात के पीछे कोई न कोई उद्देश्य ही होता है। थोड़ी देर बाद लंबू, अगर हमारा यान इसी गति से लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा तो 2 दिन बाद हम पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच सकते। लंबू ठीक कह रहा है फौलाद। कारण कारण स्पष्ट है। रास्ते में तुमने अभी मेरे ग्रह की उतरना है। हमारे राजमहल में एक दिन रुककर हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी है। सारी राजकुमारी बबूना, हम एक नहीं हम रुक नहीं सकते। आपको अपने ग्रह पर उतरना है। हम पृथ्वी की ओर प्रस्थान करेंगे। ये वचन रहा कि इसलिए तो मैं कहा था नहीं पहुंच सकते। तब फिर सावधानी से कुछ और आगे बढ़े। चार्ट के अनुसार यहाँ तभी ये आवाज़ कैसी? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई। घटर 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 आवाज़ और तेज हो गई। उफ, इतनी तेज आवाज़! यान को किसी निकट ग्रह पर उतरना पड़ेगा। ऐसा भी क्या बात है कि अंकल ने मेरी पोशाक में से सभी वैज्ञानिक शक्तियाँ निकालनी पड़ी। सबसे निकट तो सिर्फ यही ग्रह है। हमें इसी ग्रह के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तब फिर सावधानी से कुछ और आगे बढ़े। चार्ट के अनुसार यहाँ कुछ मिनट की दूरी पर एक निर्जीव ग्रह है, और यदि इस बीच यान में ज़्यादा गड़बड़ पैदा हो गई तो व्यवस्था है, ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। फौलादी सिंह ने यान को धीमी गति कर दी, और फिर जैसे ही उसका यान एक निर्जीव ग्रह पर परिधि में पहुंचा, लो, मैंने इंजन बंद कर दिया। अब यह ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अपने आप ही यान को खींच लेगा। लंबू 45 का पेच ढीला हो गया है। जरा सा स्क्रू ड्राइवर तो देना। अभी लो। अरे, ये क्या कस दिया? फौलाद, उधर देखो, 2 अंतरिक्ष यान इसी ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमारी बबूना, जल्दी से अंदर चलो। बिना एक पल गवाए फौलाद ने यान को ऊपर उठाया, और पता नहीं किस ग्रह के हैं, मुझे इनके इरादे नेक नहीं मालूम पड़ते। लेकिन तभी फौलाद, इंडिकेटर की तरफ देखो। वे यान अवश्य ही किसी शत्रु ग्रह के यान हैं, और यान की गति तेज करो। कुछ क्षणों बाद अंतरिक्ष में, फौलाद बचो, वह यान हमारे यान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं उनसे आपस में भिड़ाने की कोशिश करता हूँ। तुम दोनों कसकर अपनी सीटें थाम लो। और इससे पहले फौलाद कुछ करता, अचानक ही दोनों ओर से यानों की ओर आता देख कि फौलाद ने अपने यान की गति बढ़ा दी। अंतरिक्ष में एक कोने को पर्दे फाड़ देने वाला भीषण विस्फोट हुआ, और इस दौरान फौलाद ने फुर्ती से बढ़िया नमूना पेश करते हुए अपने यान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया। वाह, बहुत जोर! इतनी कलाबाजी खिलाई।
ईश्वर का धन्यवाद, हम बच गए। अब हमारे यान के पिछले हिस्से को ध्वस्त हो गए हैं और मरम्मत कराने ये यान अब निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। क्या मेरे ग्रह तक भी नहीं, अगर यहाँ तक पहुंच जाते तो कोशिश करता हूँ। यान अपनी निर्धारित गति से कहीं कम रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक लंबू भारी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? हमारे निर्धारित मार्ग से भटक कर किसी और आकाशगंगा में पहुंच गए हैं। ओह नहीं, ये कैसे हो गया? और दिशा सूचक यंत्रयान क्षतिग्रस्त भाग में ही था। उस यानों की टक्कर से वह ध्वस्त हो गया। अब क्या होगा? इस तरह तो हम आकाशगंगा की अत्यंत गहराई में भटक कर रह जाएंगे। अपने सौरमंडल का पता भी चला नहीं और हम बुरी तरह फंस गए हैं। फौलाद, एक तरकीब है मेरे पास, जल्दी बताओ फौलाद। मैं इस मेमोरी बॉक्स को चालू कर इसमें सही दिशा मालूम करता हूँ। कुछ देर बाद हमें अपने सौरमंडल का पता लग जाएगा। लंबू, इस बीच तुम मदद कर सकते हो, संकेत भेज दो। लंबू ने ट्रांसमीटर की सहायता से पुकार। हेलो हेलो, हम भटक गए हैं। अंतरिक्ष की जो भी निकटतम केंद्र हमारी आवाज़ सुन रहा है, कृपया हमें गाइड करें। हेलो हेलो। वहाँ से बहुत दूर अंतरिक्ष में एक यान ने क्षीण संकेत पकड़े। न्यूटन, मालूम करो कि सहायता के लिए पुकार रहा मेगा हाइट से आ रही है। अभी मालूम करता हूँ बॉस। आवाज़ 174 हेरा मेगा हाइट्स पर प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, मैं अपनी खोजी यान को आदेश देकर उस ओर रवाना करता हूँ तुरंत। अगले ही क्षण एक खोजी यान उस दिशा की ओर बढ़ गया जिस ओर से संदेश प्रकाशित हो रहा था। कुछ देर बाद फौलाद के यान में, फौलाद, हमारी सहायता की पुकार किसी ने सुन ली है। संकेत मिल रहे हैं, कोई यान हमारी तरफ आ रहा है। और तभी फिर जैसे ही यान निकट पहुंचा, अरे ये क्या? उफ, इतनी चकाचौंध भरी रोशनी! अरे सचमुच एक अंतरिक्ष यान इधर आ रहा है। ये कैसी एनर्जी किरणें हैं जो गर्मी तो नहीं, हमारे यान की स्टील बॉडी को बेचती हुई अंदर तक आ पहुंची। फौलाद, तुम अदृश्य हो रही हो। हाँ, और तुम्हारा और लंबू का शरीर भी पारदर्शी होता जा रहा है बबूना। मुझे थामो फौलाद, मैं तुम दोनों से अलग होता महसूस कर रहा हूँ। मैं ओह नहीं, मेरा जिस्म बाहर की ओर खिंचा जाने लगा। उफ, न जाने क्या इरादे हैं। अरे ये कैसी विचित्र किरणें हैं, हमारे शरीरों को गायब कर रही है। और फिर तीनों वहाँ से गायब हो गई और कुछ देर बाद शून्य में चकराते हुए एक पारदर्शी जिस्म किरणें के साथ दूसरे यान के प्रविष्ट कर गई और फिर एक मानव स्वर उभर पड़ा। बस पहुंच गए तीनों। गुड, अब इन्हें सावधानी से डिस्क में पहुंचा दो। कुछ देर बाद, मैं इन्हें डिस्क में सुरक्षित रखता हूं। ठीक है, अब इन्हें सावधानी से मेमोरी बैग शिफ्ट कर दो और फोग ग्रह पर पहुँच कर इन्हें सक्रिय कर देंगे। बॉस, मेरे लिए क्या आदेश है? वापिस फोग चलो और इन दोनों के यान का क्या यूं ही छोड़ चलें? खोजी यान को संदेश प्रकाशित कर दो कि वे इस यान को ले आए। उस यान से हमारे फ्यूल भी मिल जाएगा। और फिर विशाल अंतरिक्ष में यान तेजी से फोग ग्रह की ओर उड़ चल पड़ा। फोग ग्रह
कीरादानी विशेष एमरोडोन के ऊपर उड़ते ही स्पेस यान संपर्क साधा। कॉलिंग जेड, सुन रहा हूँ, संदेश बोलो। रनवे खाली कराओ, हमें तुरंत नीचे उतरना है। यानों को हटाना जा रहा है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद उस यान को से उतरे और एक तेज गति से चलने वाली एक विशेष एयर सल्क में बैठे राजमहल की ओर रवाना हो गई। थोड़ी समय बाद फोग शासन अदनान महल में। जिंदाबाद अदनान, अदनान अमर रही। हम इस बार तुम क्या लाए हो तुंग? मुआम के लिए एक बहुमूल्य तोहफा, कई और अंतरिक्ष कैदियों के अलावा 3 पृथ्वीवासी कैदियों की तो हमें सख्त ज़रूरत है। इन्हें सक्रिय करो, देखें तो सही कैसे हैं। तुम नामक व्यक्ति ने, जिसे अपने साथी बॉस को कहकर संबोधित कर रहे थे, एक कंप्यूटर के डिस्क डालकर चालू की और कुछ क्षणोपरांत ही डिस्क सुरक्षित आणविक आकारों में मानवीय आकार पुनर्गठित होने लगे। ओह, हमारी स्पेसशिप कहाँ गई और हम कहाँ हैं? फौलाद, हम अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। लड़की एक और हटो। माहिम, इस कैदी के शरीर को देखने दो। शायद हमारा किसी अन्य ग्रह पर अपहरण कर लिया गया है। ये कैदी दमदार मालूम होता है तुंग। इसके हमारे क्रीड़ा स्थल पर ले चलो, वहीं इसकी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करेंगे। खामोश, खबरदार, जो एक शब्द मुँह से निकाला। अरे, यह सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? कैदियों को माहिम के सामने बोलने की आज्ञा नहीं है। तीनों कैदी को शाही खेल के मैदान में ले जाएगा। तुम्हारा मुकाबला आरंभ करवाओ। कुछ क्षण बाद, अरे, यह तो एक विकेट इन द्वंद्व। अचानक पर तभी फौलाद को हवा में कलाबाजियाँ खाई और दूसरे ही क्षण बदल गया दृश्य। वह आदमी तो फुर्तीला है। याहू, वाह! और जल्द ही परिणाम सामने आया। तुरंत, इस बार वाकई तुम बेमिसाल उपहार लेकर आए हो। ऐसे शक्तिशाली आदमी हमारे पूरे ग्रह पर नहीं है। धन्यवाद माहिम। और तभी अचानक लंबू का एक शक्तिशाली प्रहार तुंग की आंख पर, और तभी सैनिक पलटे और नहीं, फायर नहीं। ये भी जोरदार आदमी है। बोना होते हुए इसमें खून प्रवाह किया। अभी इस आदमी को ले जाओ, कल खुद जेल में पहुंचकर इनसे काम देंगे, निर्णय करूंगा। जो आज्ञा। तीनों पहुंच गए फोग ग्रह की जेल में। बाहरी दुनिया के लोग, अब तुम महान अदनान के संपत्ति हो। भूल जाओ कि दुनिया में जहाँ से तुम आए हो। जब तक काम करते रहोगे, जिंदा रहोगे, गलती की तो मारे जाओगे। ओह! कुछ देर बाद फौलाद अन्य कैदियों के साथ निगाह दौड़ाई। हे ईश्वर, इस जगह तो साक्षात नरक है। कामचोर, जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बीमार हूँ। आह! हे, तुम इधर क्या कर रहे हो? इतने लगो अपने काम पर।
हम नए कैदी हैं अन्नदाता। अदनान ने अभी हमें कोई काम नहीं सौंपा। मूर्ख फोक सम्राट का आदर संबोधित करो। उफ छोड़ो लेकिन उफ छोड़ दो फौलाद। माफ़ करना भाई, हम नए हैं इसलिए गलती हो गई। पहली गलती थी, माफ़। दोबारा किया तो दंड मिलेगा। उसी रात कैदियों के बीच। क्यों दोस्त, अब कब से बंद हो इस कैद खाने में? वर्ष गुजर गए, अब तो याद भी नहीं कि कभी जेल से बाहर था। यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते? एक बार की थी, असफल रहा। इतनी मार पड़ी कि 3 दिन तक बेहोश रहा। चाचा बड़े जालिम लोग हैं। मुझे तुम नए हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। भागने का विचार कर रहे हो तो भूल जाओ, यहाँ से निकलना आसान काम नहीं। नहीं दोस्त, तुम लोगों का विचार गलत है। हम यहाँ से हमेशा के लिए रहने नहीं आए। अगर तुम लोग संयोग दो तो हम सभी यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। संयोग नहीं, नहीं, तुम्हें भागने की सलाह नहीं दूंगा। क्या तुम भी नहीं? आज़ादी एक अच्छी चीज़ है, इस पर वह जान से ज़्यादा प्रिय नहीं। इसी तरह कई कैदी ने फौलाद का संयोग की इच्छा व्यक्त की तो सभी असंयोग जाहिर किया। उस रात जब सब कैदी सो गए, फौलाद मुझे दहशत खाए हुए इन्हें समझाना बेकार है। अब जो करना है हमें खुद करना है। इस कैद खाने से निश्चित रूप से निकलना है। यहाँ रहे तो जल्दी ही मर जाएंगे। पर कैसे? बचाव की योजना मेरे दिमाग में है, जोखिम भरी है। और लंबू ने फुसफुसाते हुए अपनी योजना समझा दी। कैद खाने में घुटकर मरने से जोखिम लेना अच्छा है। तुम अपनी योजना समझाओ। दूसरे दिन सुबह की बजाय आने में अदनान कमांडर जेल में पहुंचा। तुम लोगों मेरे साथ माहिम ने कीड़ा स्थल पर बुलाया है। पर माहिम ने तो यहाँ खुद पधारने वाले थे न? बेशक, पर अब उन्हें अपना इरादा बदल दिया है। हमें क्यों रॉकेट करने खाने के का इरादा है? रोस्टेड। बकवास बंद। नहीं, माहिम एक बार तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। मार्ग में जाते हुए, लंबू हमारी सारी योजना तो फिस हो गई। हिम्मत से मत हारो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। चुपचाप, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं कमांडर, हम विचार कर रहे थे माहिम कैसे खुश करें। कुछ देर बाद पुनः कीड़ा स्थल पर। माहिम कैदी आ गई है। कैदी को हमने तुम्हारे बारे में सोच लिया। अगर तुम इस परीक्षण में सफल हो गए तो हम तुम्हें कैदी नहीं रखेंगे। हमें क्या करना होगा? तुम्हें मालूम हो जाएगा। कमांडर गोरिल्ले को मैदान में ले आओ। अभी लीजिए माहिम। और कुछ देर बाद पिंजरे में बंद एक भयानक गोरिल्ला मैदान में आया। इस बार मुकाबला इस बोने और गोरिल्ला के बीच होगा। तभी वो अचानक फौलाद को एक झटका लगा। यह गलत है, इस मुकाबले को रोको। यह मेरी सभी वैज्ञानिक शक्तियों लौट आई हैं। पिंजरे से निकलते ही गुस्से से छाती पीटता गोरिल्ला लंबू पर झपटा। तभी लंबू ने फुर्ती से पीछे हटा और इससे पहले गोरिल्ला का पांव धरती पर पड़ता लंबू हवा में उछला और फिर शत्रु जैसे ही संभल हुआ, लंबू ने एक शक्तिशाली ठोकर उसे दूर धकेल दिया। फिर तो लगातार धड़ाक। अचानक ही लंबू एक उड़ान भरी और चेहरे पर बेहद हिंसक भाव वह गोरिल्ले पर झपटा और उसका सीना फोड़ता हुआ दूसरी तरफ से आ निकला।
और उसी क्षण गोरीले के प्राण फिर उड़ गए। वाह, क्या बढ़िया प्रदर्शन है! यह बौना अपने लंबे मित्र से भी अधिक फुर्तीला है। और और फिर भीड़ में बैठे फौलाद ने अचानक उठा। फौलाद, छोड़ दीजिए राजकुमारी बबूना, अब समय आ गया है शत्रु को अपनी शक्ति दिखाने का। और वह बड़ी फुर्ती से, खबरदार जो कोई अपने स्थान से ला। सभी सैनिक अपने गनों को फौलाद की ओर दौड़ा दी, लेकिन फौलाद ने उस समय डॉक्टर जॉन की द्वारा निर्मित सुरक्षा किरणों के घेरे में था और बड़ी तमन्ना से लक्ष्य तक पहुंचा। अदनान, अब बाजी मेरे हाथ में है, अपने सैनिकों से कहो चुपचाप मेरे हथियार फेंक दे। हथियार फेंक दो, पीछे हट जाओ, तुम पछताओगे कैदी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तभी अदनान, तुम्हारे गन तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर रहे, लेकिन कहो कि 1 मिनट की देरी की तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो बेवकूफ़ो, तुरंत। और सभी सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए। कुछ देर बाद, हाँ, अब ठीक है बबूना, इन गनों को इकट्ठा कर लो। और बबूना जल्दी गन इकट्ठी करने लगी। अब अपने सैनिकों को आदेश दो, मेरा रास्ता छोड़ दे। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? बिल्कुल, मुझे छोड़ दो। फौलाद नीचे आता देख कमांडर उठा। जैसे ही कमांडर को उठने की चेष्टा की, फौलाद ने एक घूसे से उसे दिन में तारे दिखा दिए और अदनान और बबुल्ला को अपनी सुरक्षा किरणों में लेकर फौलाद और लंबू उड़ चले। नीचे कमांडर निहत्थे गनमैनों को वास्तविकता का बोध हुआ। कमांडर, कुछ करो, कैदी भाग निकले हैं। हमारा राजा भी कमबख्त उनके साथ गया। कंट्रोल रूम चलो, हमारे हर हालत में मुहिम को छुड़ाना है। इस बीच फोग ग्रह के भगोड़े कैदी, क्यों अदनान, आनंद आ रहा है? मालूम हुआ कि जीवन कितना कीमती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो मांगोगे वह दूंगा। क्या यह मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकते हो जो तुम्हारी जेलों में घुट घुट कर दम तोड़ चुके हैं? मुझे क्षमा कर दो। और सिर दी एड्रिमोन पर। सब लोग सावधान रहे, भगोड़े कैदी इसी ओर आ रही है। शायद उन्होंने मुहिम को छोड़ने का इरादा बना लिया है। तैयार रहो ब्रिगेड, हमें रोका तो हम हाथ नहीं। तैयार रहो ब्रिगेड, हमें मौका हाथ से नहीं निकलना गवाना। जब तक मैं न कहूँ फायर मत करना। और इससे पहले कर्नल ब्रिगेडियर ने आदेश लेते जम्बू ने एक महाविनाशकारी फूंक मारी और पूरा स्टेडियम एकोराइट फैल गई। और फिर वही हुआ, एक भीषण विस्फोट जिसके पूरे स्टेडियम के फरगचे उड़ा दिए और अदनान की उच्चाधिकारी एक अग्निकांड में जलकर भस्म हो गए। फौलाद ने लंबू ऐसे विस्फोट पूरे भोग ग्रह पर किए और उच्च अधिकारी को समाप्त कर देने के पश्चात वे चारों वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में प्रकट हुए। अब मुझे छोड़ दो, यह सब तो बाद में सोचना चाहिए था। और फौलाद समय की गति से आगे बढ़ने लगा। अचानक अपने मानसिक समेषण में, ओह किसका? फौलाद, ओ अंकल आप। फौलाद, मैंने तुम्हारे एक आवश्यक काम के लिए मानसिक संपर्क स्थापित किया है। कौन सा काम अंकल? वह तो बाद की बात है, पहले तुम दोनों दाहिनी और एक निकट ग्रह पर पहुंचो। उस ग्रह के स्वामी हमारा मित्र है। और आप अंकल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा वहीं करूंगा, जो आज्ञा। और तभी फौलाद ने अपने साथियों सहित दाहिनी और मुड़ गया और तेजी से उस ग्रह की वायुमंडल में प्रवेश कर गया।
अब मैं किसी भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिलना चाहिए। मैं अजनबी ग्रह के वायुमंडल में पहुंचते ही फौलाद ने अपनी गति धीमी कर ली। और तभी ओह फौलाद, तो तुम कह रहे हो कि डॉक्टर जॉन ने बताया कि यह ग्रह हमारा मित्र है। कुछ वायुयान उसके चारों ओर से घेर लिया। हाँ, अंकल ने तो यह कभी कहा था कि हमारी इसी ग्रह पर प्रतीक्षा कर रही है। आखिर ये लोग कौन है और किस ओर ले जाना चाहते हैं? नीचे देख झाँकते ही फौलाद और लंबू ने जो दृश्य देखा उसे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। फौलाद और लंबू, देखो अंकल, पर यह उन्होंने के साथ कौन है? अवश्य ही कुछ सदस्य हैं। और उचित स्थान पर पहुंचे और वायुयान उनके चारों ओर वहीं छोड़कर आगे निकल गया। आओ फौलाद आओ। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? यह लंबी कहानी है, पहले इनसे मिलो। यह है इस सोफिया ग्रह के सम्राट माहिम नेफा। तुम्हारी इस असफलता तुम्हारी सफलता में इनका भी बराबर योगदान है। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। मैं भी बताता हूँ, सुनो। अब कुछ दिन पूर्व जब तुम टापू पर नहीं लौटे तो मैंने सोफिया नरेश से तुमसे गुप्त संपर्क स्थापित किया। डॉक्टर जान, हमारा पड़ोसी ग्रह क्रूर सम्राट अंतनान ऐसे अत्याचारों प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। उसके लोग अंतरिक्ष में भटक रहे यानों का अपहरण कर लेती हैं, और चाहे किसी भी ग्रह का क्यों ना हो। हमारी ग्रह के बहुत से बुद्धिजीव फोंग ग्रह की जेलों में बंद हैं। हम लोग चाहकर भी उन्हें का कुछ नहीं कर पाते। यही कारण है कि फोंग ग्रह का विज्ञान हमारे विज्ञान से कहीं आगे है। डॉक्टर सुनकर आदेश दिया डॉक्टर जान ने। नंबर 9, तुरंत ही फौलाद से संपर्क स्थापित करो। जो हुक्म स्वामी। सोफिया ग्रहवासी अदनान की अधिकतम गंभीरता अत्यंत भयभीत है, इसलिए मुझे अपने गुप्त संपर्क स्थापित करना पड़ा। और अब आप ही सोफिया ग्रह की मदद कर सकते हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए। आप हौसला रखें। मैंने फौलाद व लंबू का संदेश प्रकाशित करवा दिया है। सूचना मिलते ही वे लोग फौरन यहाँ आ जाएंगे। फिर मैंने मन ही मन सारी योजना बनाई। और नंबर 4, और इस बार फौलाद की और लंबू की पोशाक में विनाशकारी किरणें सहित रहित ही रखना, और सुरक्षा किरणें वाली पोशाक उन्हें आवश्यक दे देना। स्वामी, फौलाद और लंबू बृहस्पति ग्रह से चलने वाले हैं। उन्हें के साथ लैम्पुर ग्रह की राजकुमारी बबोना भी है। यही मौका है। नंबर 9, उन्हें आदेश दो कि वह लौटते समय यान को इस्तेमाल बृहस्पति ग्रह से कोई विशेष यान नहीं। फौलादी सोफिया ग्रह के माहिम, और मैंने एक सोची समझी स्कीम द्वारा तुम्हें यान में खराबी करवा दिया। वह एक चाल थी अदनान से ग्रह तक पहुंचाने की। और सभी घटनाएं मैंने अपने कंट्रोल रूम में देखी और स्क्रीन पर। और जब मैंने देखा कि तुम अदनान मेरे रचित चक्रियों में फंस गई हो, तो जैसे ही वैज्ञानिक शक्तियों की आवश्यकता है, मैंने जैसे ही तुम्हारी सभी शक्तियाँ तुम्हारी पोशाक में प्रवाहित कर दी। ओह धन्यवाद। और फौलाद, मैं नहीं चाहता था कि अंकल जो कर रहे हैं उनके पीछे अवश्य कोई रहस्य है। तुम ठीक कह समझ रहे हो तुम्हारा। लेकिन अंकल, अब इसका क्या करना है? यह अब सोफिया ग्रह का कैदी है। आप सबने सोफिया ग्रह को सबसे बड़ी मुसीबत आसान कर दी। अब आपका आभार कैसे व्यक्त करें? यह तो मनुष्य होने का नाते हमारा कर्तव्य बनता था। लेकिन सोफिया गार्ड अदनान को पकड़ा और कैद खाने में डाल
दिया। चलो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? कृपया भीतर चलकर विश्राम कीजिए, क्षमा कीजिए सोफिया, नरेश, अब हम लौटना चाहिए, हमारे टापू पर कोई नहीं है। और सोफिया नरेश से विदा लेकर चारों ट्रांसमीटर हो गए और अंतरिक्ष में प्रकट हुए। अंतरिक्ष में पहुंचते ही फौलाद और लंबू की गति से आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी बबूना, इस कार्य में फौलाद का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रह को पीछे छोड़ते हुए चारों अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गई। कुछ देर पश्चात मैंने फौलाद, मेरा सौरमंडल आ गया, तो फिर विदा राजकुमारी बबूना, आशा है जल्दी मिलेंगे। राजकुमारी बबूना लूम्बर ग्रह पर छोड़कर जॉन लंबू सहित पृथ्वी पर स्थित अपने टापू पर ट्रांसमीटर हो गई। समाप्त दोस्तों।